स्टूडेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है ऑफ गुरमन ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल दे रखी है ₹1,90,000, ड्राइंग दे रखी है ₹7,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है ₹1,20,000, डिलीवरी व्हीकल है ₹26,000, सन्ड्री डेटर्स हैं ₹36,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ₹49,500, परचेजेज है ₹20,000, सेल है ₹42,000, वेजेस है ₹8,000, कैश एट बैंक है ₹26,000, सैलरीज है 8,000, रिपेयर्स है ₹1,900, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है ₹16,000, रेंट दे रखा है ₹4,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ₹1,500, बैड डेट्स ₹5,000 और कैरेज इनवर्ट दे रखा है आपको ₹1,600। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, यानी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। इसमें इस पहली एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, वो दिया हुआ है ₹16,000। सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको स्टूडेंट्स गिवन है कि आपको प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% और जो डिलीवरी व्हीकल दे रखा है आपको उसको डेप्रिशिएट करना है 15%। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है ₹500। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म या बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनानी है एज एट 31 मार्च 2023। तो स्टूडेंट्स, उनको बनाने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो ट्रायल बैलेंस में जितने भी ये आपको दे रखी हैं वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ आएंगी, कौन सी वैल्यू ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगी और कौन सी बैलेंस शीट में आएंगी, और फिर जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, उनसे कैसे डील करना है वो समझ लीजिए। फिर हमें तीनों चीज़ें बनाकर आपको दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कैपिटल है वो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ड्राइंग्स जो है वो भी लायबिलिटी साइड में आता है और कैपिटल में से माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड में आती है बैलेंस शीट के, डिलीवरी व्हीकल बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटीज़ में आता है, परचेजेस ट्रेडिंग में आता है, सेल्स ट्रेडिंग में आता है, वेजेस ट्रेडिंग में आता है क्योंकि वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैश एट बैंक एसेट है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, रेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और ये रेंट पेड मानिएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट में। ये तो हो गया स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज़ों का ट्रीटमेंट, कौन कहाँ आता है। अब जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, इनके बारे में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये दो दो जगह आएंगी। अब वो दो जगह कौन कौन सी हैं आइए एक एक करके समझ लीजिए। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसको एक बार आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है ऑन द क्रेडिट साइड और दूसरी बार इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करना है। ये जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल पे, ठीक है, प्लांट मशीनरी ऊपर 1,20,000 दे रखा है, उसका 10% निकालेंगे 12,000 आएगा। डिलीवरी व्हीकल 26,000 दे रखा है, उसका 15% निकालेंगे 3,900 आएगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा एक बार वो पीएनएल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड और एक बार वो एसेट में से यानी प्लांट में का डेप्रिसिएशन प्लांट में से और व्हीकल का डेप्रिसिएशन व्हीकल में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। तो ये भी आपका दो जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और देन बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर दिया जाएगा। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है ये रेंट में ऐड कर देंगे इन द पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा बिकॉज आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी। तो हर एडजस्टमेंट दो जगह शो की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब बना लेते हैं हम अपना पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सबसे पहले जो डेबिट साइड में लिखना होता है वो लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स,
और ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपको दे रखा है ₹16,000। उसके बाद आपको लिखना होता है परचेजेस, और अगर कोई रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। जो फिलहाल हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो जो भी ये परचेजेस है उसे डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए। और परचेजेस दे रखा है ₹20,000। फिर आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका संबंध या तो प्रोडक्शन से या परचेज से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सब आपको वेजेस मिल जाएगा, और वेजेस की फ़िलहाल कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो आपका 8,000 एज इट इज़ आ जाएगा वेजेस का। उसके बाद आपको लिखना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। इसका अमाउंट है ₹1500। फिर आपको लिखना है स्टूडेंट्स कैरेज इनवर्ड, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है 1600। अब आ जाइए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में आपको सबसे पहले लिखना है सेल्स। सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन सेल्स रिटर्न है नहीं। और फिर जो आपको लिखना है वो लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपकी पहली एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और एक बार बैलेंस शीट में आता है। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका एक बार अभी और आना बाकी है। अब दोनों साइड का हम टोटल करके देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्या आ रहा है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस। ये साइड का टोटल है 58,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 58,000 कहीं लिख लेते हैं, याद रहेगा हमें। ये है 58,000 जो क्रेडिट साइड का टोटल है। ये है 20,000 और 16, 36,000 और 8, 44,000, 45,000, 46,000, 47,100। तो ये साइड का टोटल है 47,100। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए, यानी हमारी इनकम साइड बड़ी है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसेस, तो जो डिफरेंस है वो निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ लिखिएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, यानी कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और माइनस करके देखेंगे तो एग्जैक्टली ये आएगा 10,900। नाउ कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अपर पार्ट जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो ट्रेडिंग अकाउंट था। लोअर पार्ट जो बनाएंगे वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखिएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 10,900। अब हमें जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ लिखने हैं डेबिट साइड में, कोई इनडायरेक्ट इनकम होगी तो वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो है सैलरीज, तो लिखिए 2 सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे। तो सैलरीज आ गया 8,000। उसके बाद है रिपेयर्स, सैलरी और रिपेयर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। ये है 1,900। उसके बाद है रेंट। रेंट में आपको पता है स्टूडेंट्स, आपको आउटस्टैंडिंग रेंट और दे रखा था, उसको ऐड कर दीजिएगा रेंट में। रेंट है 4,500, आउटस्टैंडिंग रेंट है 500, ये हो गया 5,000। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी एक बार और आएगा, ध्यान रखिएगा लाइबिलिटी साइड में। एडजस्टमेंट दो जगह आती हैं, एक जगह आ गई ये, एक बार और आएगा। रेंट के बाद यहाँ पर आएगा है बैड डेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 5,000। बैड डेट्स के अलावा आपको यहाँ पर नीचे डेप्रिसिएशन के बारे में ले रखा था। तो डेप्रिसिएशन जो है एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और एक बार उसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन जो है प्लांट एंड मशीनरी पे आप कैलकुलेट करेंगे 10%। प्लांट मशीनरी है 1,20,000 की, जिसका 10% आता है 12,000। और दूसरा डिलीवरी व्हीकल पे लगेगा 15%। 26,000 का 15% होता है स्टूडेंट्स 3,900। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 15,900। डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट है, इसलिए इसका भी एक जगह और आना बाकी है। बैलेंस शीट में इसे हम डेटर में उसमें मशीनरी में से और व्हीकल में से माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको साफ नज़र आ रहा है ये साइड अच्छी खासी बड़ी है। 15,900 और 25,900, 33,900, 34,900। 34,900 को दोनों तरफ लिख दीजिए।
एक मिनट, ये 34,900 नहीं जाएगा, आएगा स्टूडेंट, ज़्यादा आएगा, अभी देखते हैं। 15 और 10, 25,900, 33,900, 34,900, 35,800 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 35,800 आएगा ये टोटल। अब 35,800 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10,900, वो आपका नेट लॉस आ जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेंसिव साइड जो है वो बड़ी है इनकम से, तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए नेट लॉस होगा। 18 - 9 इज़ 9, 34 - 10 इज़ 24, तो 24,900 का हमारा नेट लॉस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये नेट लॉस जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा और वहाँ जाके ये डिडक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। आइए अब बात करते हैं अबाउट द बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट, जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल लिख लीजिए। कैपिटल का अमाउंट आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 1,90,000। उसमें से एक ड्राइंग माइनस करिएगा जो कि आपको दे रखा है ₹7,000, और एक नेट लॉस माइनस कर दीजिएगा जो हमारा अभी निकल कर आया था 24,900। तो 90 - 32 होता है स्टूडेंट्स 58, और ये आएगा 1,58,100 इन दोनों को माइनस करके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिखना मत भूलिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 49,500। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में वैसे तो कुछ और नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो आपको दे रखा था वो भी लायबिलिटी साइड में आता है, जो नीचे एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दो ही चीज़ें हैं, और उसके अलावा आपको आउटस्टैंडिंग रेंट और लिखना है। ठीक है, आपकी लायबिलिटी साइड में इतनी ही चीज़ें आएंगी। कैपिटल जिसमें से ड्राइंग माइनस कर दिया गया और नेट लॉस भी माइनस कर दिया गया, उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स। बाकी और कोई लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखा था। बाहर जो एडजस्टमेंट थी उनमें आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लायबिलिटी साइड में ही आना था। नाउ कम टू द एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी आपका सबसे पहली एसेट दी हुई है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन हटा दीजिए उसका 12,000, बचा 1,08,000। उसके अलावा डिलीवरी व्हीकल लिख लिए 26,000, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3,900, यह आएगा 22,100। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपका जो अगली एसेट दे रखी है वो सन्ड्री डेटर्स है। फिलहाल डेटर से जुड़ी हुई कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ 36,000 इधर आ जाएगा एसेट साइड में। उसके अलावा अगली एसेट है कैश एट बैंक। ठीक है, आप पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, ये है ₹26,000। अगली एसेट है आपकी, अब ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कोई और एसेट नहीं है, लेकिन एक एसेट आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एडजस्टमेंट्स में, उसको लिख लीजिए 16,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो भी हमारी एडजस्टमेंट करी थी वो देख लीजिए, आप देख सकते हैं वो दो जगह आ चुकी हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट एक बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने रेंट में ऐड किया था और एक बार लायबिलिटी साइड में लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग में लिखा था, एक बार हमने एसेट साइड में लिख दिया। डेप्रिसिएशन एक बार P&L में लिखा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एक बार हमने एसेट में से माइनस कर दिया। तो फिलहाल हमें 3 ही एडजस्टमेंट दे रखी थी, हमने तीनों एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। उसके अलावा ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी एसेट और लायबिलिटी थी उनको एक ही जगह लिखा गया, कैपिटल एक ही जगह लिखा गया, ड्राइंग एक ही जगह लिखा गया। नेट लॉस भी एक तरह से एडजस्टमेंट ही है जो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड आया और बाद में जो है हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। क्रेडिटर एक ही जगह आया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, डेटर एक ही जगह आया, कैश एट बैंक एक ही जगह आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बैलेंस शीट की खास बात ये होती है कि जब आप सब कुछ सही लिख देंगे, सारी एसेट अपनी जगह सही लिख देंगे, सारी लायबिलिटीज़ अपनी जगह सही लिख देंगे, तो आपका जो टोटल है दोनों साइड्स का वो बराबर आना चाहिए। ये आप टोटल देख सकते हैं, ये आएगा 2,08,100। इन्हें जोड़ के देख लेते हैं, 108 और 22 होता है 130, 166, 172, 192, 208, 208, 100। ये आ गया आपका दोनों साइड का टोटल बराबर इक्वल्स टू 2,08,100।